हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो, इसके अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ये एक चालक छड़ दे रखी है जिसकी लंबाई L है और इसके इस सिरे से A डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो, इसको कैसे ज्ञात करोगे? अगर कोई बिंदु आवेश होता तो अपन फॉर्मूला लगा लेते KQ अपॉन उस आवेश से इस बिंदु की दूरी, KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर अपने पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर देखो आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करते हैं और इसका एक टुकड़ा लेते हैं। जैसे मान लो ये लिया इतना इतना भाग और ये इसकी लंबाई है मान लो dl, ठीक है। और ये है इस dl अल्पांश या फिर dx, मान लो dx एक अल्पांश लिया ds मोटाई का, और इस पर dq चार्ज है जिसको अपन बिंदु चार्ज के रूप में, बिंदु आवेश के रूप में मान सकते हैं। इस अल्पांश से अक्स डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पे अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं कहूं कि भाई इस dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यानी dE इक्वल टू हो गया, और DE की डायरेक्शन है, देखो ये प्लस चार्ज है तो DE की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड साइड में। तो DE इक्वल टू के DQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस पर देखो चार्ज है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब किस तरह का आवेश वितरण है, रेखिक आवेश वितरण है। तो रेखिक आवेश वितरण के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। रेखिक आवेश वितरण को किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, यानी टोटल चार्ज बटा टोटल लंबाई। तो DQ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, DQ इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा dx। बोलो क्लियर है? ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे। तो DE इक्वल टू आ गया के लेमडा dx बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इस अल्पांश पर जो DQ चार्ज है उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो बेटा, अपने को इस पूरे जो छड़ है, पूरी छड़ के कारण यहाँ पे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब ये इस छड़ का ये सिरा तो A डिस्टेंस पे है और ये सिरा है वो देखो ये इतनी इतनी L डिस्टेंस, ये A डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गई L प्लस A। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, E इक्वल टू हो जाएगा E नेट, मतलब कुल विद्युत क्षेत्र इस पूरे आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E नेट बराबर समाकलन DE। अच्छा, ये आवेश कहाँ से कहाँ तक वितरित है, यानी ये A से लेके यहाँ A से लेके और A प्लस L तक है। ओके, अब यहाँ पे DE की वैल्यू रख दो, तो E नेट कितना आ जाएगा, E नेट इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन A प्लस L और DE की वैल्यू रखी के लेमडा dx बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? K और लेमडा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, तो E नेट इज इक्वल टू के लेमडा बाहर आ गया, समाकलन के अंदर क्या बचा, 1/x स्क्वायर इंटू dx, लिमिट बताओ भाई, A से A प्लस L। बोलो समझ आया? अब इसका समाकलन करेंगे तो E नेट इजिकल टू के लेमडा इंटीग्रेशन A से A प्लस L, लिमिट x को ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -2 इंटू dx। समाकलन का फॉर्मूला याद है, x की पावर n इंटू dx का क्या फॉर्मूला बताया था, x की पावर n+1 बटे n+1। ये फॉर्मूला यहाँ पे n की वैल्यू -2 है। तो E नेट इजिकल टू के लेमडा, और इसका समाकलन कर दिया मैंने तो x की पावर -2 + 1, तो x की पावर -1, बोलो हाँ या ना, बटे -2 + 1 तो -1, और लिमिट हो गई आपकी A से A प्लस L। E नेट इजिकल टू के लेमडा, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -1/x लिख सकता हूँ, A से A प्लस L लिमिट हो गई। तो E नेट इजिकल टू के लेमडा, अब देखो माइनस का चिन्ह रहेगा साथ में, x की जगह पहले अपर लिमिट तो A प्लस L आ गई, माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट, लेकिन माइनस का निशान तो है ना,
माइनस 1/a, ओके, ब्रैकेट बंद। तो ई नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया एट पॉइंट पी पे, के लेमडा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए प्लस एल प्लस 1/a। आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, ताकि माइनस बीच में आ जाए। तो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अंदर 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 कि कोई वायर है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, सेमी सर्कल है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रेखीय आवेश वितरण है, और इसके यहाँ पे बिंदु, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और इसके यहाँ पे बिंदु पी पर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको कैसे करोगे? तो वही अपन इसके ऊपर एक अल्पांश काटते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक अल्पांश काटा, अल्पांश की लंबाई dl है और इस अल्पांश के ऊपर dq चार्ज है। अल्पांश की लंबाई dl और चार्ज कितना है dq। ये अल्पांश यहाँ पे d थीटा एंगल बना रहा है, और इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। समझ गए मेरी बात? अब देखिए बेटा, ये एंगल थीटा है, तो ये देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये भी थीटा हो गया। तो इस डी को घटकों में वियोजित करें तो मैंने बताया था जो कोस थीटा के साथ, आप इससे इसके ऊपर लंब डालोगे, आधार ये कर्ण, और आधार और कर्ण कोस थीटा में आते हैं। दूसरा मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, जो थीटा के साथ होता है वो घटक कौन सा होता है, कोस थीटा का। तो ये घटक आ गया इसका डी कोस थीटा, और दूसरा घटक इसका ऐसे आ जाएगा, ये आ गया डी साइन थीटा। यहां तक समझ गए? अब अगर मैं मान लो ये अल्पांश यहाँ पे लूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। अरे यहाँ पे dl अल्पांश काटूं तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र डी की डायरेक्शन हो जाएगी, डी साइन थीटा इधर रहेगा लेकिन डी कोस थीटा इधर हो जाएगा। इसका मतलब इस डी कोस थीटा से ये डी कोस थीटा कट गया, है ना। अगर अपन ऐसे अल्पांश लेंगे तो इसके सामने भी तो अल्पांश होंगे, जिसके कारण इसका ये डी कोस थीटा का घटक है वो कैंसिल हो जाता है, यानी डी कोस थीटा अपने दर्पण अल्पांश के कारण निरस्त हो जाते हैं। जो डी कोस थीटा के घटक हो अपने सामने वाले अल्पांश के कारण, जिसको दर्पण अल्पांश बोल सकते हैं, निरस्त हो जाते हैं, जबकि बचा कौन, डी साइन थीटा जुड़ जाएंगे, जुड़ जाते हैं। तो देखो डी अरे, इसका मतलब इसके कारण है, इस पूरे सेमी सर्कल के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हो गया ई बराबर, इसको ई नेट या ई टोटल इज इक्वल टू समाकलन डी ई, यानी इन सभी घटकों को जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे अल्पांश, यहाँ पे अल्पांश, इन सभी के जो डी ई साइन थीटा के घटक आए वो यहाँ पे आएंगे, तो ये सारे जुड़ जाएंगे, तो डी ई साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन अल्पांश काटना, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री से कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ तक, यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, तो 0 से 180 डिग्री या 0 से पाई बोल दे। समझ गए मेरी बात? अब देखो डी की वैल्यू निकालो, तो इस अल्पांश के कारण देखो ये डिस्टेंस, ये बिंदु P है, ये इसकी परिधि है, तो इसका मतलब ये r डिस्टेंस होगी। तो डी कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू निकाल के अपने को यहाँ रखनी है। तो देखो डी बराबर फॉर्मूला के क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस, तो के चार्ज डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है r, तो r स्क्वायर हो गया। ओके, अब डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो, यहाँ पे है ना डी क्यू, तो इस पर भी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल। अब देखो आप इस डी एल की वैल्यू भी, यानी यहाँ से आपके पास डी क्यू कितना आ जाएगा, लेमडा डी एल।
लेकिन अपने को थीटा के पदों के अंदर लेके आना है। तो आपको ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ऐसी कुछ आकृति दिख रही है, इस तरह की आकृति। यहाँ डी थीटा कौन है, ये आर है और ये डी एक्स है। तो आपने एक फॉर्मूला बैठा था, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण डी थीटा, चाप डी एक्स, त्रिज्या आर। तो इसका मतलब डी एक्स बराबर, या यहाँ पे डी एल अल्पांश माना ना, तो डी एल एल, ये डी एल है, देखो यहाँ पे डी एल माना, ये त्रिज्या आर है। तो डी एल कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे आर डी थीटा लिख सकता हूँ डी एल की जगह? डी एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर डी थीटा। तो ये हो गया लेमडा आर डी थीटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो सॉरी है, हाँ, डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा आर डी थीटा, जो यहाँ पे रखेंगे। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, डी इज इक्वल टू आ गया के, और डी क्यू की वैल्यू रखी आर लेमडा आर डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर से एक स्क्वायर कट गया, तो अपने पास डी ई की वैल्यू क्या बची फिर, के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोलो समझ आया? आर स्क्वायर नहीं, एक आर कट गया तो आर ही बचा। ये जो डी ई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे आवेश वितरण के कारण यहाँ बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया समाकलन 0 से पाई, डी ई की वैल्यू रखी के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा। समझ गए मेरी बात? तो ई नेट इजिकल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो रे, तो एक तो के ही बाहर आ जाएगा, लेमडा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, एक जो आर, ये रेडियस थोड़ी बदलेगी, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। तो 0 से पाई अंदर साइन थीटा डी थीटा, अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। अब आप साइन थीटा का समाकलन करोगे इंटीग्रेशन, तो माइनस का कोस थीटा, तो ई नेट इजकल टू आ जाएगा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर 0 से पाई लिमिट साइन, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो माइनस का कोस थीटा 0 से पाई लिमिट। समझ गए बात? ई नेट बराबर के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस का कोस पाई माइनस का कोस 0 डिग्री। ठीक है, सॉरी, माइनस का कोस पाई माइनस फिर माइनस का कोस 0 डिग्री। तो यहाँ कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 माइनस प्लस 1 हो गया। तो ई नेट कितना आ गया डियर, ई नेट इजकल टू आ गया के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और इसके अंदर क्या आया, यानी +1 +1, तो 1 1 2 हो गया। तो ई नेट इजकल टू 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। समझ गए?